अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान हेयर विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि वाई एंड हाउ टू चेक द नेस्ट बॉक्सेस एवरी डे। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने नेस्ट बॉक्सेस क्यों चेक करने होते हैं, क्यों चेक करना उनको ज़रूरी है, कितनी दफ़ा हमने चेक करने होते हैं और उसका सही तरीक़ेकार क्या है। एंड उसके आपको मैं फ़ायदे भी बताऊंगा। उससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि अगर आप नेस्ट बॉक्सेस नहीं चेक करते तो क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन होगी तो आमदन होगी, आपकी आमदनी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको इससे मैक्सिमम फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूअर्स, बिफोर आई टेल यू द रीज़न्स और इसके फ़ायदे और नुकसान, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो बॉक्सेस हैं वो स्टार्ट कर देने हैं चेक करने फ्रॉम नेस्टिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेइंग या चिक्स आने के बाद बॉक्सेस चेक करना स्टार्ट करें। आपने नेस्टिंग से ही स्टार्ट कर देना है, आपने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देना है। आपने अपने जो बर्ड है उनको ट्रेन करना है कि किस तरह आप उनके नेस्ट बॉक्सेस चेक करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप नेस्ट बॉक्सेस चेक करें, जब उनकी लेइंग आई हो या चिक्स आए हों तो वो जो है वो डर जाएँ आपसे या किसी किस्म का जो है वो स्ट्रेस हो के जो है डिस्टर्ब हो जाए। ऐसी सूरत हाल में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपने उनको ट्रेन करना है। मैं आपको बताता हूँ आपने उनको ट्रेन कैसे करना है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ से देख लें कि डर्कमैन की जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि यू नीड टू चेक द नेस्ट बॉक्सेस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। जो कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं मॉर्निंग के वक्त चेक करता हूँ और इवनिंग लाइट बंद होने से पहले, यानी कि एवरी की लाइट बंद करने से पहले मैं उसे दोबारा चेक करता हूँ। बर्ड को ट्रेन आपने ऐसे करना है कि आपने जो है आप कोई भी अपना एक सिस्टम बना सकते हैं। आप नॉकिंग का सिस्टम बना सकते हैं, आप एक सर्कुलर मोशन का सिस्टम बना सकते हैं। बॉक्स की बाहर वाली साइड, ये जो बैक साइड होती है जिसके ऊपर डोर नहीं होता, वहाँ पे आपने या तो नॉक करना है 2-3 दफ़ा, ठीक है, उसके बाद रुक जाएं, उसके बाद दोबारा नॉक करें, या आप इस तरह करके जो उंगली है अपनी उसके ऊपर फेरें सर्कुलर मोशन में। तो एक बर्ड को जो है एक आइडिया हो जाएगा, ये आदत पड़ेगी बर्ड को। ये फ़र्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन आपने ये चीज़ करते रहनी है जब तक कि बर्ड खुद बाहर ना आ जाए, तभी जाके जो है उसको आदत पड़ेगी। और आप जो भी उसकी एक निशानी, जो भी तरीक़ेकार रखेंगे, इससे बर्ड को पता लग जाएगा कि ये एवरीडे चेकअप है, इट्स नॉट समथिंग अब नॉर्मल, यानी कि कोई ऐसी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हो रही जिसकी वजह से वो डर के बाहर आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये उसकी चेकिंग ये कर लेंगे तो बर्ड फ़ौरन दोबारा जो है फ़ीमेल बॉक्स के अंदर चली जाएगी और वो डर के बाहर नहीं बैठी रहेगी। राइट व्यूअर्स, सबसे पहले जो रीज़न आती है वो आती है जो एग जो है आपके फ़र्टाइल हैं कि नहीं। इसके अंदर आपने, अगर आप नहीं चेक करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि एग जो है आपके फ़र्टाइल हुए हैं नहीं हुए, कब हुए हैं, आप उसकी डेट नहीं लिख सकेंगे। इस तरह पेडिग्री आपकी मेंटेन नहीं होगी। और अगर वो फ़र्टाइल हो गए हैं और आपको फोस्टरिंग की ज़रूरत है तो फोस्टरिंग आपने कब करनी है, उसकी डेट आपने लिखनी है कि कब आपने वो फोस्टर किए थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो बर्ड की जो है वो पेडिग्री में इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है, विच कैन कॉस्ट यू, एंड इससे बर्ड की जो है वो प्राइस डाउन हो सकती है। तो पहला जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है बॉक्स को एवरीडे चेक करने का, वो ये है कि आप बर्ड एग्स की जो है वो फर्टिलिटी चेक कर सकते हैं, उसकी फॉस्टरिंग की डेट चेक कर सकते हैं और उसकी पेडिग्री को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब 4-5-6 एग्स दिए होते हैं बर्ड्स ने, तो जो सबसे लास्ट वाला एग होता है वो सबसे लास्ट में जो है वो हैच होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस एग को जो है हमने इंक्यूबेशन करवानी होती है प्रॉपर्ली। अब उसमें इशू ये आता है, या तो जो चिक्स होते हैं पहले वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वो एग के ऊपर आ जाते हैं, इससे उसको इंक्यूबेशन बिल्कुल ही नहीं मिलती फ़ीमेल की तरफ से। नंबर 2 ये होता है कि उसकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं बच्चों की, वो एग के ऊपर लग जाती हैं, जिससे उसकी ऑक्सीजन का जो सिस्टम चल रहा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से एग जो है वो डेड निशल हो जाता है। तो बॉक्सेस चेक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 2 दफ़ा उसे दिन में चेक करें। अगर तो एग के ऊपर चिक्स एग के ऊपर आ गए हैं तो उसके नीचे जो है वो इनफर्टाइल कोई सादा सा एग रख दें और उस एग को बाहर निकाल के रख लें। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर उसके ऊपर ड्रॉपिंग्स लग गई हैं तो आप कॉटन से, रुई से उसको हल्के से नीम गर्म पानी में डिप करके आराम से एग के ऊपर से सारी वो ड्रॉपिंग साफ़ करके दोबारा एग को वहाँ रख सकते हैं। इस तरह जो है आप ये 5वां-6वां एग जो है अपना वो सेव कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर महंगे बर्ड्स होंगे
तो एक एक एग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आप इस तरह डेली बॉक्सेस को चेक करके अपना जो 5वां छठा एग जो है वो फ़ीमेल का उसको सेव कर सकते हैं, उसको डेड एंड शेल होने से बचा सकते हैं। और जब वो एग हैच हो जाए तो अगर तो उसकी उम्र बाकी जो चिक्स हैं उनसे कम है तो आप उसको कहीं और जो है वो फॉस्टर करें ऐसी जगह पे जहाँ पे सिमिलर एज के चिक्स हों। क्योंकि होगा ये, अगर चिक्स बड़े होंगे तो वो ज़्यादा फीड लेते हैं मदर से, और जो छोटा चिक्स है वो नीचे दब जाता है और उसे फीड नहीं मिलती और उस सूरत में भी वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है दिन में। अब जब आप 2 दफ़ा बॉक्स को चेक करेंगे तो देयर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि ऐसा होगा। तो ये एक और फ़ायदा है बॉक्सेस को चेक करने का। नंबर 3 पे जी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब चिक्स जो हैं 15 दिन के हो जाते हैं तो नॉर्मली उनको रिंग पहनाया जाता है। तो अगर आप डेली बॉक्स चेक करते हैं तो आपने चिक्स को जो है वो हाथ में पकड़ना है, मतलब कि 10 12 डेज़ 15 डेज़ का चिक को जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपसे उनको रिंग पहनाने की डेट मिस नहीं होगी, आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि अब जो है इस चिक को रिंग पहना देना चाहिए, क्योंकि अगर एज उसकी ज़्यादा हो जाए तो वो रिंग नहीं पहनाया जाता है जो क्लोज रिंग होता है। तो एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बर्ड की एज का पता लगता रहेगा। सेकेंडली आपको ये फ़ायदा होगा कि जो बर्ड हैं जब आप उनको हाथ में पकड़ते हैं तो वो आपसे मानूस हो जाते हैं। उनको वो फिर बाद में जब बड़े होते हैं तो वो आपसे डरते नहीं हैं। उनको पता होता है आपका कि आप ये जो है किस तरह इस सिस्टम को चला रहे हैं। जब आप केजीज़ के अंदर आएंगे जब आप एवरी के अंदर आएंगे तो वो आपसे डरेंगे नहीं, फड़ाएंगे नहीं। इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आगे ब्रीडिंग में भी। जब वो बड़े होकर आपके पास ब्रीड करेंगे तब भी वो आपसे डरेंगे नहीं, और जो बर्ड आपसे डरता नहीं है वो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड कि उनको यहाँ पे किसी किस्म का डर नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक और बड़ा फ़ायदा है बॉक्सेस को एवरीडे चेक करने का। अच्छा, नंबर 4 पे जी आपको पता है कि जब आप फोस्टरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें समटाइम ये होता है कि जो आपके फोस्टर पेयर हैं उनके एग्स पहले आ जाते हैं और जो आपका मेन पेयर है उसके एग्स बाद में आते हैं। तो अगर आप एवरीडे बॉक्स चेक कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपके फोस्टर पेयर हैं उनके चिक्स जो हैं आप उनको शेक कर सकते हैं। उससे होगा ये कि वो फर्टाइल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो फर्टाइल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फर्टाइल एग्स को ज़ाया नहीं कर सकते। सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास फर्टाइल एग्स फोस्टर के भी आ गए हैं और फर्टाइल एग्स आपके पास मेन पेयर के भी आ गए हैं तो आपको उनको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप एवरीडे बॉक्स चेक कर रहे हैं तो जैसे जैसे फोस्टर की लेइंग आ रही है आप उनको शेक करते रहें। उससे ये होगा कि जब यॉक हिलेगी, जब यॉक को आप शेक करेंगे तो उसके अंदर जो है वो फर्टिलिटी नहीं होगी, वो एग फर्टाइल नहीं होगा। इससे वो अंडों पे बैठे तो रहेंगे लेकिन वो फर्टाइल नहीं होगा, और जब आपके मेन पेयर की लेइंग आ जाए तो आप उसको उठा के अपने फोस्टर पेयर्स के नीचे फेर सकते हैं। नंबर 5 पे जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। उसमें यह है कि अगर आप एवरीडे बॉक्सेस को अपने चेक कर रहे हैं तो 2 चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैच हो रहे हैं, एक तो आपने उनकी फीडिंग चेक करनी है कि मदर उनको फीड करवा रही है कि नहीं करवा रही। अगर नहीं करवा रही तो आपको जाहिर सी बात है वो हैंड फीड पे उठाने पड़ेंगे। अगर वो फीड करवा रही है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेकेंडली स्प्रे लैग का इशू आता है। उसमें ये होता है कि चिक्स निकल आते हैं लेकिन जो फीमेल है वो चिक्स के ऊपर बैठ जाती है, मेल भी ऊपर जाके चिक्स के ऊपर बैठ जाता है, उससे चिक्स जो हैं वो दब जाते हैं और उनकी स्प्रे लैग का इशू आ जाता है। अच्छा, अब ये जो स्प्रे लैग, जो टांगे बर्ड की खुली रह जाती हैं, ये इशू जो है ये एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपने सॉर्ट आउट करना होता है। अगर आप बॉक्स को डेली चेक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, और एक सर्टेन टाइम होता है जिसके अंदर जाके इसको रिकवर करना होता है। आई थिंक कि अगर बर्ड्स की स्प्रे लैग हो गई हैं तो 2 वीक्स का आपके पास टाइम होता है। उस 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है आपने बर्ड्स को रिकवर करना होता है फ्रॉम द टाइम जब उनकी लैग जो है वो स्प्रे होती हैं। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो उनके लिए रिकवर करना इसको मुश्किल हो जाता है और हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा चिक होता है वो ना तो वो आपको बैंड पहनने देता है, ना ही वो किसी और किस्म का काम करने देता है, यानी कि वो आपको तंग बहुत ज़्यादा करेगा। उस सूरत हाल में उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। सो इफ़ यू चेक योर बॉक्सेस एवरी डे और आपको पता लग जाता है कि किसी बर्ड की जो लेग्स हैं वो स्प्रे हो गई हैं, तो आप जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसी वक्त उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है बॉक्सेस को चेक करने का। अच्छा, नंबर 6 पे जी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत दफ़ा हो चुका है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। होता ये है कि लो ह्यूमिडिटी की वजह से या ओवरडोज ऑफ कैल्शियम की वजह से जो एग शेल होता है अंडे का वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उस सूरत हाल के अंदर जो बच्चा है वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन उससे निकला नहीं जाता। तो इस सूरत हाल में अगर आप बॉक्सेस एवरीडे नहीं चेक करेंगे तो आपका जो चिक है एग के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली अंदर ही फंसा रहेगा और उसकी वहीं पे डेथ हो जाएगी। तो अगर एवरीडे आप बॉक्स चेक करते हैं तो आपको पता होगा कि निकलने से पहले वो एग के अंदर थोड़ी सी
पिन यानी कि अपनी चोंच मारता है, जिससे एग के अंदर हल्की सी चिप पड़ जाती है, उसमें हल्का हल्का सा सुराख होना शुरू हो जाता है। सो इफ़ यू चेक इट एवरी डे, आपको पता होगा कि फ्रॉम दैट चिप, उस सुराख होने से लेकर 24 आवर्स तक जो है वो चिक को खुद ब खुद ही बाहर निकल आना चाहिए। तो इफ़ यू चेकिंग इट एवरी डे, आपको पता लग जाएगा कि 24 आवर हो गए हैं, चिक खुद से बाहर नहीं निकल सका है। इस सूरत हाल में आपको उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो रेस्क्यू करके जो है वो चिक यानी कि आप चिक है, एक जानदार है, उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि वो थोड़ा सा एग तोड़ लेता है, लेकिन बाकी उसके अंदर एक झिल्ली होती है जिससे उसे बाहर नहीं निकला जा रहा होता। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप एवरी डे बॉक्सेस नहीं चेक करेंगे एटलीस्ट ट्वाइस, तो ये आपका चिक जो है वो मर सकता है और फॉर नो रीज़न जो है आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि अपने चिक को बाहर कैसे निकालना है। इसका एक प्रॉपर तरीका है, आपने खुद से इसको अटैम्प्ट नहीं करना जब तक आपको प्रॉपर तरीके का इसका पता ना लगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी बेनिफिशियल बॉक्स एवरी डे आप चेक करें और चिक्स का और उनके एग्स की लेइंग का, एग्स की हैचिंग का ख्याल रखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 7 पे जी, री नेस्टिंग। अगर आप बॉक्स एवरी डे चेक नहीं कर रहे, आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि किस सिचुएशन, किस टाइम पे जाके आपने दोबारा नेस्टिंग चेंज करनी है। फ्रॉम द डे ऑफ हैचिंग टिल जब तक सेल्फ होते हैं, यानी कि 55 to 60 डेज़ का टाइम होता है। एटलीस्ट 3 दफ़ा आपने जो है वो नेस्टिंग उसकी चेंज करनी है। तो जो फर्स्ट टाइम आप नेस्टिंग चेंज करते हैं आफ्टर हैचिंग, वो अबाउट 20 डेज़ के जब चेक होता है तब करते हैं। अगर आप एवरी डे चेक नहीं करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि नेस्टिंग कितनी गंदी हुई हुई है। समटाइम नेस्टिंग गीली हो जाती है, फीमेल नहा के अंदर जाती है, नेस्टिंग गीली हो जाती है, उससे चिक्स को विंटर में ठंड लग सकती है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। अगर आप बॉक्स एवरी डे चेक नहीं करेंगे, यू विल नेवर एबल बी टू फाइंड आउट कि क्या मसला चल रहा है। इसमें चिक्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उन्हें ठंड लग सकती है, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। तो अगर आप उसे एवरी डे चेक कर रहे हैं, आप टाइम पर जो है उसकी दोबारा रीनेस्टिंग चेंज कर लेंगे। इससे जो है आपके चिक्स जो है वो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्रॉपिंग जब गीली नेस्टिंग के साथ मिक्स होती हैं, दे आर मैक्सिमम चांसेस कि उसमें मोल्ड लग जाए, उसमें बैक्टीरिया आ जाए, इन्फेक्शन हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एवरी डे चेक करें अपने बॉक्सेस को और उनकी रीनेस्टिंग टाइम पे करें। नंबर 8 पर जी, समटाइम आपने चेक किया होगा कि जब न्यू बॉर्न चिक होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, तो उनकी जो साथ होती है, उनकी ड्रॉपिंग वाली जगह पे, उनकी पेट वाली जगह पे हल्की सी एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली जो होती है वो गीली होती है, जिसके ज़रिए से उन्हें खुराक जा रही होती है। उस झिल्ली के साथ समटाइम जो है वो जो आपकी नेस्टिंग है वो अटैच हो जाती है। जब आपकी नेस्टिंग उसके साथ जो है वो चिमट जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टिंग उसके साथ चिमटती रहती है और समटाइम वो नेस्टिंग जो है वो ड्रॉपिंग वाली जगह पे भी फंस जाती है। उससे ये होता है कि उसकी ड्रॉपिंग जो है वो क्लियर नहीं होती है और इस सूरत हाल में चिक की जो है वो डेथ हो सकती है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट टिप और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो न्यूबॉर्न चिक है उसको आपने चेक करना है। अगर एवरीडे आप बॉक्सेस चेक कर रहे होंगे, तभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उसकी जो झिल्ली है या उसकी ड्रॉपिंग वाली जगह पे जो नेस्टिंग जो है वो चिपक गई है, उसको आपने रिमूव करना है टाइम पे, ताकि चिक्स को किसी किस्म का भी नुकसान ना हो सके। नंबर 9 पे जी, समटाइम आपने देखा होगा कि जब हैचिंग हो जाती है, तो जो आपका जो शेल होता है जिसमें से बच्चा बाहर निकला है, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, या एक हिस्सा उसका बड़ा वाला जो शेल है वो साइड पे पड़ा होता है, और समटाइम वो शेल जो है वो एग के ऊपर आ जाता है, यानी कि दूसरा जो आपका एग है जिसकी इंक्यूबेशन अभी चल रही है, उसके ऊपर वो जो होल है वो सम रीज़न आ जाता है। उस सूरत हाल में ये होता है कि उसको जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली जो है बच्चे को मिलना बंद हो जाती है। समटाइम उसकी इंक्यूबेशन प्रॉपर्ली नहीं होती। समटाइम जो बच्चा है उस जगह से ही तोड़ के उसने बाहर निकलना होता है और उसके ऊपर एक और शेल चढ़ा होता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। ये अनजाने में बहुत सारे लोगों से हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। एवरीडे अगर आप बॉक्स चेक करेंगे, देयर आर नो चांस कि ये आपसे मिस हो जाए। ये चीज़ आपसे कभी मिस नहीं हो सकती अगर आप प्रॉपर्ली 2 दफ़ा बॉक्सेस को चेक कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप जो है वो बच्चे को बचाएंगे, अपना एग बचाएंगे, और जाहिर सी बात है कि आपकी जो है आमदन, आपकी जो प्रोडक्शन है इससे रिलेटेड है। तो इस सूरत हाल में जो है आप नुकसान से बचेंगे। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि वाई यू हैव टू चेक द नेस्ट बॉक्सेस एवरी डे। राइट व्यूवर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। मे बी रीज़न्स और भी हों, वजूहत और भी हो सकती हैं, फ़ायदे भी और हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और लोगों के साथ शेयर करें। ये सदका जारिया भी है, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो इसमें किसी का फ़ायदा भी हो सकता है।
एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।